बढ़ते अगली खबर की ओर। इस वक्त आपको अगली बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं। नहीं होगा लाडली बहना योजना का विस्तार, 60 से अधिक उम्र की महिलाएं रहेंगी वंचित। 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए योजना, अब तक 1 करोड़ 28 लाख महिलाओं को मिला लाभ। जनवरी से दिसंबर 2024 तक 19,200 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से मिल रही है, जहां पर अब नहीं होगा लाडली बहना योजना का विस्तार, 60 से अधिक उम्र की महिलाएं रहेंगी वंचित। 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए योजना, अब तक 1 करोड़ 28 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। जनवरी से दिसंबर 2024 तक 19,200 करोड़ रुपए भुगतान किए जा चुके हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां अब नहीं होगा लाडली बहना योजना का विस्तार, 60 से अधिक उम्र की महिलाएं अब इससे वंचित रहती हुई नजर आएंगी। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां आपको बता दें 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई थी। अब तक 1 करोड़ 28 लाख महिलाओं को इसका भुगतान मिल चुका है, लाभ मिल चुका है। जनवरी से दिसंबर 2024 तक 19,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां अब नहीं होगा लाडली बहना योजना का विस्तार। आपको बता दें 60 से अधिक उम्र की महिलाएं इससे वंचित रहेंगी। 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां नहीं होगा लाडली बहना योजना का विस्तार। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा लगातार बने। जी सत्यम, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि लाडली बहना योजना का विस्तार नहीं होगा, क्या जानकारी इस पर? शायद देखिए, हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न उठा था, जिसका जवाब देते हुए जो महिला बाल विकास की मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाडली बहना योजना में 60 से ऊपर वाले जो महिलाएं होती उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए ये बनाया गया है और अब तक देखा जाए तो 1 करोड़ 28 लाख महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है इस साल। और इसके साथ ही आप देखिए, लाडली बहना योजना में जो 2024-25 का बजट आया था, मेन बजट जो आया था, उसमें करीब 18,987 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। और लाडली बहनों को फिर एक बार बड़ी सौगात देने के लिए अनुपूरक बजट जो शीतकालीन सत्र में चला है, उसमें 465 करोड़ रुपए आवंटित प्रावधान रखा गया है। तो आगे चल के यानी सरकार की बड़ी योजना है कि कहीं न कहीं लाडली बहना के योजना के तहत 465 करोड़ रुपए अतिरिक्त इसमें जो रखे गए हैं, उससे कहीं महिलाओं को इससे लाभ पहुंचाया जाएगा। आप देखिए, लाडली बहना योजना जून में शुरू हुई थी और अब तक देखा जाए तो लाडली बहना योजना के तहत करीब 29,200 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है और तरह अन्य समयों में जल्दी भी राशि दी गई है। इसके साथ साथ ही रक्षाबंधन हो या त्योहार के समय हो, लाडली बहनों को एक्स्ट्रा राशि दी गई है। पहले 1,000 रुपए से शुरू की गई थी लाडली बहना योजना। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले जून 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद चुनाव के बाद 1250 रुपए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत किया और वो अब तक दिए जा रहे हैं। लेकिन लाडली बहना योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि 21 से 60 वर्ष की उम्र के लिए है। नए पंजीयन करीब 15 महीने से नहीं किए गए और नई लोगों को फिर से लाडली बहना योजना के तहत फिलहाल अभी नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो 21 वर्ष से जो कम रहती है युवतियां, उनके लिए अलग योजना रहती है, जैसे लाडली लक्ष्मी, लाडली पढ़ाई के लिए अलग योजना रहती है लड़कियों के लिए। इसके साथ साथ ही जो 60 वर्ष के ऊपर रहती है महिलाएं, उसके लिए अलग योजना रहती है। तो अलग अलग वर्ग, अलग अलग एज के हिसाब से महिलाओं को अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो जिसको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है और जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाता है, उसको फिर दूसरी योजना का लाभ मिलने लगता है। तो इसलिए ये सवाल के जवाब जो विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्न को पूछे गए थे, उसका जवाब दिया है। आप देखिए, लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसने सत्ता परिवर्तन किया है, ये सत्ता को बचाए रखने में मदद की है। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब ये योजना लागू की थी, उस समय लोग बात कर रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन योजना लागू होने के बाद करीब 36 सीटें ऐसी थी जहां पर बम्पर वोटिंग हुई महिलाओं की और इस योजना का असर देखने को मिला, परिणाम देखने को मिले 163 सीट के दौरान। महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी की सरकार है और उसने भी योजना बनाई और योजना का जो परिणाम है देखने को आपको बम्पर वोटिंग के तहत मिला है। तो ये योजना जो है अब तक इस योजना के तहत हालांकि इस पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और 3,000 रुपए
जो बीजेपी के संकल्प पत्र में वादे किए उसको लेकर के दोहराता रह गया। 3,000 रुपए लाडली बहनों को कब दिया जाएगा, संकल्प पत्र में जो वादा किया गया है। लेकिन सरकार का भी इसमें कहना है कि संकल्प पत्र के जो वादे होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, 1-2 साल के लिए नहीं होते। आगे आने वाले समय में जो भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में वादा किया है, चाहे किसानों के लिए चाहे महिलाओं के लिए, वो पूरा किया जाएगा। तो लाडली बहना योजना के तहत 1,29,00,000 1,28,00,000 के करीब जो महिलाएं हैं वो अभी भी लाभ ले रही है और 1,250 रुपए मिल रहे हैं। फिलहाल 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा और इससे कम युवतियों को लाडली बहना का लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं 60 वर्ष से उम्र की महिलाओं जो है इससे वंचित रहती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बने रहिए सत्यम हमारे साथ, फिर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां नहीं होगा लाडली बहना योजना का विस्तार, 60 से अधिक उम्र की महिलाएं रहेंगी वंचित। 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए योजना है। आपको बता दें जनवरी से दिसंबर 2024 तक 19,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ये योजना 60 से अधिक उम्र की महिलाएं जो है उनके लिए नहीं रहेंगी, वंचित रहेंगी। 21 से 60 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं के लिए योजना बनाई गई थी। जिस तरीके से संवाददाता ने बताया कि 60 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं उनके लिए दूसरी योजनाएं हैं जिससे उनको लाभ मिलेगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि लाडली बहना योजना का विस्तार अब जो है 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को नहीं मिल पाएगा, जिसकी योजना का लाभ अब नहीं मिल पाएगा।